एयरप्लेन से ट्रैवल करना मेरी जॉब का एक मेजर पार्ट है। पिछले 8 सालों से हर हफ्ते मैं एक शहर से दूसरे शहर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करता आ रहा हूँ बिजनेस मीटिंग्स के लिए। इन 8 सालों में मैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन माइल्स ट्रैवल कर चुका हूँ। मुझे अब प्लेन के एनवायरनमेंट की आदत सी हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अभी भी हैंडल नहीं कर पाता, जैसे कि ऊंची आवाज में रोते हुए बच्चे, सीट्स के आगे लिमिटेड लेग स्पेस और ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हुए लोग। लकीली मैंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, जिसमें शामिल है एक नेक पिलो, नींद की गोलियां, विंडो के क्लोज्ड शेड्स और ईयरबड्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्लाइट में मैं अपना ये सब सामान कहीं भूल गया था। सो इस बार मुझे इतनी लंबी फ्लाइट में अपनी सर्वाइवल किट के बगैर बिना सोए और सब शोर शराबे को बर्दाश्त करके जाना था। सडनली मेरी सीट के आगे बैठी एक औरत अचानक रोने लगी। वो कंटिन्यूअसली रोए जा रही थी। किसी बच्चे का रोना तो समझ में आता है, लेकिन वो एक औरत थी, सो उसका रोना कुछ स्ट्रेंज था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और रोए जा रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद उसे प्लेन में फ्लाई करने से डर लगता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो कभी भी खिड़की से बाहर की तरफ इतना कंटिन्यूअसली स्टेयर ना कर रही होती। श्योरली मामला कुछ और ही था। देन मैंने एज्यूम किया शायद वो किसी सदमे से दो चार है और दुख में रो रही है। सडनली एयर होस्टेस का ध्यान उस औरत पर पड़ा। वो चलती हुई उसके पास आई, एक कंसर्न लुक से उसके चेहरे की तरफ देखा और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहा, मैम आर यू ऑलराइट? क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर देख के नॉन स्टॉप रोए जा रही थी। एयर होस्टेस ने उसे कंधे से पकड़ कर हिलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। देन प्लेन में बैठे लोग उसे लेकर वरिड होने लगे और उसके बारे में बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि उसने हैवी ड्रग्स ली हैं और नशे में है, जबकि कुछ ये कह रहे थे कि वो किसी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही है। मैं इस मामले में अनॉयड होने की बजाय उस औरत के लिए परेशान था, क्योंकि कुछ ऐसा था इस सिचुएशन में जो मुझे बहुत ऑड लग रहा था। मैंने सोचा कि मुझे विंडो से शेड्स हटा के बाहर देखना चाहिए कि वो औरत किसे स्टेयर कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करता, मुझे एक और आदमी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे से कुछ रोज पीछे एक आदमी रो रहा था। वो भी खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। उस औरत की तरह वो भी अपनी पलकें नहीं झपका रहा था। उसके चेहरे पर भी वही दुखी एक्सप्रेशंस थे। वो उधर स्टैटिक बैठा था और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, बस रोए जा रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे पैसेंजर ने उससे पूछा, सर क्या आप ठीक हैं? और उसकी मदद करने की गर्ज से जैसे ही उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी भी वही हालत हो गई। वो भी रोने लगा। देन एक और औरत रोने लगी और एक और आदमी भी। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। आधे से ज्यादा पैसेंजर्स इस सब का शिकार हो चुके थे और बस रोए जा रहे थे। प्लेन में बैठा एक आदमी बोला, ये सब विंडोज की वजह से हो रहा है, विंडोज के शेड्स बंद कर दो। सबने जल्दी से ऐसा ही किया। देन हमने इस बात का ख्याल रखा कि किसी भी नॉर्मल आदमी की खिड़की से बाहर नजर ना पड़े और बहुत केयरफुली रोते हुए लोगों की विंडोज के शेड्स भी बंद कर दिए जाएं। और जैसे ही हमने शेड्स क्लोज करके उन लोगों का बाहर का व्यू खत्म किया तो वो सब खामोश हो गए। 1 बाय 1 सबने रोना बंद कर दिया। पूरे प्लेन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैंने भी तब सुकून का सांस लिया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहेगा। प्लेन में फिर से परेशानी छा गई। एयर होस्टेस ने कहा,
ये लोग सांस नहीं ले रहे। वो सही कह रही थी। जो पैसेंजर्स पहले रो रहे थे अब अपनी सीट्स पर बैठे मर चुके थे। हमने उनका व्यू खत्म किया तो उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। चंद ही मिनट्स में प्लेन में बैठे आधे से ज्यादा लोग इस कर्ज का शिकार हो गए थे और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। हमने उनमें से कुछ की मदद करनी चाहिए लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एट लास्ट हम सब अपनी सीट्स पर साइलेंटली बैठ गए। हम सब शॉक थे। देन एयर होस्टेस ने वायरलेस पे पायलट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे और हम सब जानते थे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। शायद हम उन्हें भी खो चुके थे। कुछ मिनट सोचने के बाद एयर होस्टेस ने अपने इमरजेंसी कोड को यूज किया और कॉकपिट का दरवाजा खोला। तो एज एक्सपेक्टेड पायलट्स भी बाहर स्टेयर कर रहे थे और रोए जा रहे थे। हमने ब्लैंकेट्स उठाए और अंदर से स्क्रीन को कवर कर दिया। पायलट्स की डेड बॉडीज को सीट से हटाया और कंट्रोल टावर से मिली इंस्ट्रक्शंस की मदद से प्लेन को सेफली लैंड किया। इट वॉज अ रफ लैंडिंग लेकिन हमारी जान बच चुकी थी। एयरपोर्ट पे एक टीम हैजमेट सूट्स पहने पहले ही हमारा इंतजार कर रही थी। हमारी एक्सप्लेनेशंस के बावजूद वो इस सब को एक पॉसिबल इन्फेक्शन समझ रहे थे। काफ़ी टेस्ट और एनालिसिस के बाद भी किसी इन्फेक्शन का कोई सैंपल नहीं मिला। आज तक मैं ये नहीं जान पाया कि उस दिन हमारी फ्लाइट के साथ क्या हुआ था और सच कहूँ तो मैं ये जानना भी नहीं चाहता कि वो बेचारे लोग खिड़की से बाहर किस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी एयरप्लेन में ट्रैवल नहीं किया।